शैतान जो है ना महीने में एक बार समुद्र के ऊपर अपनी मजलिस लगाता है और भाई तूने क्या काम किया, तूने क्या काम किया। लोग बोलते भाई मैंने जो है फ़लाँ जगह झगड़ा करा दिया, मैंने फ़लाँ को शराब पिला दी, मैंने फ़लाँ से चोरी करा दी, फ़लाँ से ये करा दिया, फ़लाँ से ये करा दिया। तो वो खुश नहीं होता। तो एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैंने 2 मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया, तो उससे बड़ा खुश होता है, वो उसको गले लगाता। तो दूसरा बोलता भाई और बताओ क्या क्या। तो एक आदमी बोलता है कि एक बच्चा इल्म दीन हासिल कर रहा था, तालिब इल्म मदरसों को जा रहा था, इल्म दीन हासिल कर रहा था, मैंने उसको इल्म दीन हासिल करने से रोक दिया। कॉलेज वाले को नहीं, यूनिवर्सिटी स्कूल पढ़ने वाले को नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला। तो उसको बुलाता है और बुला कर उसको गले लगाता, सीने से लगाता, चूट चाटता है, चुनता है। तो जो और शैतान रहता है वो कहता है भाई ये क्या बात है, हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए, बड़ी जो है डकैती कराई है, चोरी कराई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कराई हैं, शराब पिलाई है, कत्ल आम कराए हैं, लेकिन तुम छोटे से इस बात को जो है कहा कि तुम समझे नहीं। ये इल्म दीन हासिल करता बड़ा हो के क्या बनता, ये तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि फिर हमें समझाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो जो है शैतान जो बड़ा होता है, बादशाह शैतान जो सरदार सबको लेके आता है, तो एक आदमी को देखता, वो आदमी इबादत करता है मस्जिद के अंदर। तो शैतान एक शीशी उठाता और उस जो इबादत करता आदमी उसको कहता भाई ये शीशी देखो, तुम ये शीशी लो। तो वो शीशी अपने हाथ में लेता, उससे कहता अगर अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को इस शीशी के अंदर से गुजारना चाहे तो गुजार सकते हैं। उन्होंने कहा है ऐसा कैसा गुजार सकते भाई, नहीं गुजार सकते ऐसा। कहा कि ठीक है जाओ। तो वो शैतान को लेके, शैतान जो है अपने सारे चेले चपाटों को लेके चला गया। तो शैतान ने कहा पता है ये कौन है जिसने कहा कि पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला शीशी के अंदर से नहीं गुजार सकते। शैतान ने कहा कि ये आबिद है, आबिद, इसने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इनकार कर दिया, इसका ईमान गया। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इल्म दीन जो हासिल करता उसके पास। ये आबिद है, आलिम नहीं है, ये सिर्फ आबिद है। तो एक आदमी आलिम था, तो अपने घर में सोए हुए थे, तो उसके पास वो शैतान गया इंसानी शक्ल में बनकर, उसे कहा कि भाई ये शीशी के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को गुजार सकते। उसने कहा, जो आलिम दीन थे पहचान लिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है तो शैतान है, मुझे लगता है तो शैतान है। ये शीशी तो बड़ी चीज़ है, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो सुई के नकवे के अंदर से पूरी दुनिया को गुजार सकते हैं। तो शैतान ने सब शैतान से कहा कि पहचान लिया। वो आबिद था, उसने मना कर दिया। ये आलिम है, ये पहचानता है, ये जानता है। तो इल्म का मतलब है पहचानना। जब आदमी के पास इल्म होगा तो अल्लाह तबारक व तआला को भी पहचानेगा, अल्लाह के रसूल को भी पहचानेगा, अहादीस मुबारक को भी पहचानेगा, वो सब चीज़ को पहचानेगा। तो हमारे मदरसे के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाए, इल्म दीन बनाए। 2-3 अगर किसी के बेटे हैं, एक बच्चों को तो जो है हाफिज़ कुरान बनाए, इसलिए कि ये हाफिज़ कुरान बनने के बाद जन्नत का टिकट है, मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। आज हमारी तवज्जो सिर्फ स्कूल पर है, स्कूल पे लाखों रुपए आदमी खर्चा कर रहा है और हज़ारों रुपए जो है महीने को फ़ीस दे रहा है, लेकिन मदरसे के अंदर 100 रुपये देने तैयार नहीं है। 100 रुपये, आज मैंने बताया ना आपको किस तरह जो है बख्शिश हुई है मदरसों के तालिब इल्म की मदद करने के ऊपर। 100 रुपये देने को तैयार नहीं है। और अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराएं ताकि हमारे के बच्चों को मालूम हो कि भाई कुरान क्या है, वालिदैन का अदब क्या है। वालिदैन परेशान है, नाफरमान है। आज हमारी औलाद बिल्कुल इतनी नाफरमान है, बात सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो वालिदैन की जो उनके पास कोई इल्म नहीं है, उनके पास तालीम होगी, अदब होगा, इल्म होगा, तो वालिदैन का अदब करेंगे, माँ को माँ समझेंगे, बाप को बाप समझेंगे, भाई को भाई समझेंगे, बड़े भाई को छोटे भाई को, बहन को बहन समझेंगे। इसलिए नहीं समझे कि हमारे पास इल्म दीन नहीं है। और देखो बातें तो बहुत सारी हैं, बस एक आदमी जब इल्म हासिल करता है तो सिर्फ उसको इल्म दीन हासिल करने के लिए 8 साल लगते हैं। और 8 साल के बाद अगर दुनिया में 60 साल तक ज़िंदा है तो 60 साल भी इसकी बनेंगी। 60 साल जैसे गुजरेंगे गुजर जाएंगी, लेकिन 60 साल ख़त्म होने के बाद जो लामहदूद ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, कभी ख़त्म होने वाली ना ज़िंदगी है, तो वो ज़िंदगी भी इसकी बन जाएगी। अगर हमने स्कूल में पढ़ा लिया, स्कूल में कम से कम 16-17 साल पढ़ता है बच्चा। 16-17 साल पढ़ने के बाद जब उसकी नौकरी लगती है तो वो 10-20 साल मुश्किल से कमा पाता है। और जब मरता है तो मरने के बाद उसके अमाल ख़त्म, सब ख़त्म। उसके बाद जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद भी, जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद जो आदमी मर जाता उसके नाम का जो सदका देते हैं, कभी देखा आपने कोई स्कूल में गया हो, भाई मेरे वालिद साहब मर गए, स्कूल वालों के सदक़े का बकरा खिला दो, कभी ऐसा हुआ? मदरसे में लेके जाता। यानी ये हुआ कि मरने के बाद स्कूल के दरवाजे बंद, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद, अब मदरसे के दरवाजे खुले। मदरसे में बकरा लेके आता, मदरसे में कुरान पढ़ाता, मदरसे वालों की दावत करता। तो क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर कोई मेरे वालिद साहब की सिफारिश करेगा तो ये लोग वो सिफारिशी है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ल अमल में वाक़या लिखा है कि एक आदमी, वाक़या लंबा है, मैं आपको छोटा करके बता रहा हूँ। एक आदमी का जो कब्रिस्तान से गुजर हुआ एक बुज़ुर्ग का, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है, एक फ़रिश्ते आसमान से आए, उनके पास बहुत सारे पेपर है। तो लोग कब्रों से उठ के आते हैं और वो पेपर देता है सबको, और सब पेपर देखकर खुश हो जाते हैं। तो एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ रोता रहता है। तो वो बुज़ुर्ग उनसे पूछते हैं, भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हुआ?
भाई ये लोग जो जा रहे हैं क्या माजरा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर से आए हैं फरिश्ते हैं और इनके पास जो वो हैं, जो इनके जो बच्चे हैं, जो इनके औलाद हैं, वो औलाद इनके लिए कोई कुरान पढ़ता है, कोई दरूद शरीफ पढ़ता है, कोई नेक अमल करता है, तो वो नेक काम जो है वो इनको बांट रहे, तकसीम कर रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है ऐसा जो मेरे मरने के बाद मुझे कुरान पढ़ के बख्शे। तो ये चले गए वहाँ से, ये क्या कर सकते। तो चंद दिन के बाद आए, चंद दिन के बाद फिर से उन्होंने ये माजरा देखा, ये मंजर देखा, तो देखा कि फरिश्ते फिर से आए और सबसे पहले इन्हें भाग कर गया, सबसे पहले इन्हें भाग कर गया और भी गए। तो ये हैरान हो गया, भाई पहले तो मैं आया था तो तुमने बताया, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जिस वक्त मेरा इंतकाल हुआ था तो मेरी जो बीवी थी वो हमल से थी, मेरी बीवी हमल से थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी को वसीयत ये की थी कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हमें अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना है, हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना है। लिहाजा जब अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया और मेरा बच्चा 4-5 साल का हो गया, आज मदरसे के अंदर गया, आज उसने सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसने मेरा नाम पढ़ा है, मेरा नाम सबसे बड़ा रहमान है, तो मेरा नाम पढ़ा है। जब इसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया है और कुरान करीम की तालीम हासिल करने को शुरू कर दिया है, उसकी बरकत से मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। बच्चा मदरसे में गया, कुरान पढ़ा, यहाँ डिग्री हासिल कर लिया, कोई फजीलत नहीं है, कहीं कोई ऐसी फजीलत नहीं है किसी आदमी ने डिग्री PhD इंजीनियर बन गया अभी ने जन्नत का सिफारिशी बनेगा, माँ बाप की सिफारिश करेगा, नहीं। ये खुलेआम बात है, जो आदमी हाफिज़ कुरान होगा कल क़यामत के दिन जो है वो नबियों के साथ होगा, नबियों के साथ वो सिफारिश करेगा। तो इसलिए अपने मरने के बाद कोई ऐसा छोड़ कर जाए सरमाया कि हमारे मरने के बाद हमें जो है मरने के बाद भी ये सवाब पहुंचता रहे। और हुजूर, मैंने पिछले जुमे बताया तफसील से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर जाता है उसका नेक अमाल ख़त्म हो जाते हैं, 3 चीज़ें शुरू रहती हैं, सदक़ा जारिया, जो उसने सदका कुछ मस्जिद बना दी या मदरसा बना दिया, किसी आदमी को जो है पानी का कुछ ऐसा काम कर दिया, लोग पानी पी रहे हैं, सदका जारिया, ये काम नहीं करेंगे तो हुजूर ने फरमाया दूसरा काम ये है कि इल्म को फैलाए। अब इल्म सीखा नहीं है तो कहाँ से फैलाएगा? तीसरा काम हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को नेक बना कर जाए, हाफिज़ कुरान बना कर जाए, आलिम बना कर जाए अपने बच्चों को, ताकि इसके मरने के बाद जब ये रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब इस आयत को पढ़ेंगे तो इस आयत के पढ़ते ही अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की जो है मग़फ़िरत फरमा देंगे।